न्यायालय परिवर्तन की आशंका को लेकर और नाम परिवर्तन की आशंका को लेकर आज 70वां दिन भी विरोध प्रदर्शन की भेंट चढ़ गया। ऐसे में आज खैरतल के वार्ड 18 और 19 की महिलाओं ने आज फिर से खैरतल जिला मुख्यालय संघर्ष समिति को समर्थन दिया है। ऐसे में जो महिलाएं आई हैं समर्थन देने मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूं कि सरकार इनकी जो मांगे हैं 70 दिन से अभी तक क्यों नहीं सुन पाई है। जी, नाम क्या है आपका? सुशीला देवी। सुशीला जी, 70 दिन हो चुके हैं, बीच में एक दिन महिलाओं का बहुत अच्छा प्रोग्राम था, विरोध प्रदर्शन रहा, पूरे खैरतल में चर्चा रही, आसपास के गांव में और ज़िलों में भी ये चर्चा रही कि भाई खैरतल की महिलाओं बिल्कुल मैदान में आ चुकी है और सरकार इनकी सुन लेगी। लेकिन 70 दिन हो चुके हैं, अभी तक आपके एक भी बात सरकार के कान में नहीं पहुंची है या सरकार सुन नहीं रही है। सरकार में दम ही नहीं है, हमारी बात सुनेगी कैसे? सरकार में दम हो तो हमारे सामने आके बात करे ना, हमारे बीच में आए, हम सबसे बैठ के बातें करें। जब हमारा जिला है तो हमें ही मिलना चाहिए ना, हम दूसरी जगह कैसे जाने देंगे? ज़्यादा इतना है तो वो अपना बना दे दूसरा जिला। मैं तो ये मानती हूँ कि अगर खैरतल हमारा जिला है, क्योंकि श्रीमान दीपचंद खैरा जी ने हमारा जिला बनवाया है, तो ये जिला ही रहना चाहिए। ये आज से नहीं है खैरतल, खैरतल नाम कब से चला आ रहा है, सदियों से। कैसे नाम चेंज करेंगे? कोई अपनी माँ का नाम चेंज कर देगा क्या? जो हमारा खैरतल का नाम चेंज करवाएंगे, कैसे करवा देंगे? कोई भूपेंद्र जी से पूछे कि तू अपनी माँ का नाम चेंज कर देगा वो? बताओ, अपने बाप का नाम चेंज कर देगा या अपने बच्चों का नाम चेंज कर देगा, अपनी जन्मभूमि का नाम चेंज कर देगा? तो हम अपनी का नाम क्यों करेंगे चेंज? हम भी नहीं करेंगे। हमारा खैरतल जिला है और जिला ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। 70 दिन हो गए, पहले टोपी रामेश जी के ऊपर थी, फिर भूपेंद्र जी के ऊपर हो गई, लेकिन जो घोषणा करने वाला व्यक्ति था वो मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री भजन लाल शर्मा जी हैं। उनके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। भजन लाल शर्मा जी क्या हैं? वो तो उनके हाथ की कठपुतली है, वो तो जैसे नचाएंगे वैसे नाचेगा। वो तो कठपुतली है इनके हाथों की। उसके पास था ही क्या? खरीद के तो लो, मैं भी किसी को भी बना दूं। वो तो खरीदा हुआ है, बना हुआ है थोड़ी है, वो तो खरीदा हुआ है। किसने खरीदा है उनको? खरीदने वाले यही है, भूपेंद्र यादव जी। पहले तो इन्होंने बनाने वाले नहीं, उसके पास है ही क्या? मुख्यमंत्री तो पहले बन गए थे, सांसद साहब तो बाद में बने, यहाँ से निर्वाचित हुए हैं लगभग 6 महीने बाद। तो वो पर्ची से बनाए गए ना, चोरी से। अगर इतना ही कुछ है तो फिर आते क्यों नहीं है? भजन लाल शर्मा जी भी आए ना, क्यों नहीं आते? मिले ना अपनी जनता से। मेरा सवाल यही है कि सरकार आपकी बात सुनना नहीं चाह रही या सरकार आपकी बात सुन नहीं रही? सुनना तो पड़ेगा ना उनको। सुनेगी क्यों नहीं? कहाँ जाएगी? देखते हैं कब तक नहीं सुनेगी। सुनना तो आखिर में उनको पड़ेगा। धरना विरोध प्रदर्शन कितने दिन तक जारी रहेगा अभी? जब तक हमारी सुनाई नहीं होगी तब तक चलेगा ये। बिल्कुल। और भी मेरे साथ यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करता हूँ। 70 दिन हो गए हैं, एक दिन भी आप नहीं चुकी हो। जिस दिन करवा चौथ का व्रत था उस दिन भी यहाँ आप आई थी। व्रत वाले दिन तो बड़ी मुश्किल होता है किसी फंक्शन में भी जाना, घर से बाहर निकलना, लेकिन आप आई, इनको सहयोग दिया, ये आपकी काबिलियत भी है। लेकिन सीएम जो साहब है अपने भजन लाल जी, उनके बारे में आज तक आपने कुछ नहीं कहा। क्या बात है? उनसे कोई बातचीत तो हो रही है क्या आपकी? मेरे ऊपर नहीं मत बोलना। सीएम साहब के बारे में तो मैं क्या बताऊं, उनकी तो खुद की बुद्धि काम नहीं करती है। वो तो दूसरे की पर्ची जो आएगी भाई ऊपर से, वो तो उसको बोलेंगे। ये पर्ची का मैटर आया कहाँ से? पर्ची कहाँ से चल रही है, मुझे ये बताओ। क्योंकि जब किसी एसपी या कलेक्टर का तबादला होता है, जब वो कहता है कि यार मैंने तो इसका नाम नहीं दिया, ये कहाँ से आ गया? इस एसपी को तो आना ही नहीं चाहिए था, मैंने तो दूसरा नाम दिया था। तो आप कैसे अंदाजा लगा लेगी वो अपनी बुद्धि? लेकिन 70 दिन से आपकी कोई भी बात सरकार ने नहीं सुनी है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ दावे से कि कितने तो आप ज्ञापन दे चुके हैं कलेक्टर ऑफिस में। मैं सभी ज्ञापनों को कवर कर चुका हूँ, लगभग 10 से ऊपर होंगे, शायद और भी ज़्यादा ही होंगे। 2 दर्जन से आसपास वो ज्ञापन होंगे, 1 दर्जन तो है ही है। लेकिन कलेक्टर साहब नहीं पहुँचा रहे आपकी बात को, या फिर यहाँ के जो लोकल नेता हैं खैरतल के बीजेपी के, वो आगे नहीं पहुँचा रहे आपकी बात को, या जो बड़े नेता हैं वो आपकी बात जानबूझ के सुन नहीं रहे हैं या आपको महत्व नहीं दे रहे हैं। इसमें से आपको सही क्या लगता है? देखिए, हमारी हर एक छोटी से छोटी बात बड़े से बड़े नेता के कानों में जा रही है, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। इस सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इन्होंने जनता के बीच में ऐसा फंडा छोड़ दिया है कि अब इसको समेटना भारी हो गया है।
खैरतल जिले का जो नाम परिवर्तन किया इन्होंने भर्तृहरि के नाम से, तो अब ये सोच रहे हैं अब इसका हम कैसे इसको हम सीधे रास्ते पर लेकर के आए। जनता इतनी भड़क चुकी है, हर महिला, हर बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग सब रोडों के ऊपर आ गए। अब दिवाली का त्यौहार अपने घर मनाओगी या फिर यहाँ भी उस दिन आओगी नहीं, धरने देखो, पर? हमारी 7 पीढ़ियों का सवाल है। खैरतल तिजारा जिला है जो, हम धरने पर ही दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। ऐसा तो नहीं 2-4 दिन की बात है, दिवाली छुट्टी पे चले जाओ, अपने घर साफ सफाई वगैरह कर लो। नहीं, ये 2-4 दिन का तो समय फिर अगले साल आ जाएगा हमारे लिए तो। लेकिन खैरतल जिला हमारा सबसे पहले है। हम दीपावली जो भी त्यौहार आएगा धरने पे बैठे बैठे ही हम सारे त्यौहार यहीं पे मनाएंगे हम। अभी जो महिला आई थी पहले, हमने देखा था, आज से लगभग 1 महीना हो चुका होगा शायद, आप सभी आई थी, लेकिन दोबारा से महिलाओं को जो चढ़ा है धरने में शामिल होने का, ये क्या है? कोई पीछे से कोई आपकी रणनीति है या कुछ और है? मैंने आपको अभी कहा है कि ये 7 पीढ़ियों का सवाल है, हमारे आने वाले नौजवान बच्चों का, छोटे बच्चों का। क्योंकि खैरतल तिजारा जिला मातृभूमि बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन माँ जन्म दे सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन मातृभूमि जिले को जन्म नहीं दे सकती। हमारी 5-7 पीढ़ियां निकल जाती हैं। आज हम 4 पीढ़ी में हमने आज जिले का जन्म हम पहली बार हम देख रहे हैं। बिल्कुल, महिलाएं जो आई हुई है, मैं उनसे भी और बात करूंगा जो पीछे बैठी हुई है। कोई है सक्षम आप में इसको का? बेबी कौन से वार्ड में रहती हो आप? 18। तो ये जो विरोध प्रदर्शन जारी है, ये पहले भी आप यहाँ आई थी समर्थन देने? जी हाँ। तो अब दोबारा क्या मन जचा दिवाली से पहले कि घूमने फिरने आई हो या सच में समर्थन देने आई हो? सच में समर्थन है हमारा, हमें जिला चाहिए। आपका नाम क्या है माँ जी? नाम पूछ रहा हूँ। कमलेश जी, ये समर्थन में पहले भी आई थी आप समर्थन देने धरने में? तो अब लगता है उम्मीद बनी रहेगी कि ये खैरतल ही रह जाएगा? जिलोई खैरतली थोर खैरतली रहना चाहिए। खैरतल ही रहना चाहिए। आपका नाम क्या है? समीना। कौन से वार्ड से आई हो? 18 वार्ड। उम्मीद है कि वार्ड में आपकी जो आसपास की जो और महिलाएं हैं जो अभी आज नहीं आई, उनसे क्या कहना चाहोगी? के काम में लग रही है, इस वजह से नहीं आ पाई, नहीं तो यहाँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता बहुत ज़्यादा, तो मेरे समेटना ही भारी हो जाता। हमें जिला था और जिला ही रहना चाहिए, हमें तो ये चाहिए। देखो, चाहे हमारे लिए सरकार कुछ ही करो, कुछ ही नहीं करो, लेकिन जिला था रहना चाहिए हमारे लिए। बिल्कुल, जिला था और जिला रहना चाहिए। आज लगभग 10वीं है शायद, है ना? 10वीं है ना? 9वीं है? 10वीं ना? आज 10वीं है और लगभग 5वें दिन दिवाली है, अमावस्या के दिन। और महिलाओं ने कहा है कि जिस दिन दिवाली होगी उस दिन भी, हाँ 1 मिनट कर लूँगा, चलो आगे आ जाओ। हाँ जी, आपका? संतोष जी, कौन से वार्ड में रहती हैं? 18। ये धरना प्रदर्शन में क्यों आई हो? कोई लेके आया है भगा के या वे खुद ही आई हो अपने मन से? मानने ना चाहिए, हमने भी जिलो चाहिए ना चाहिए, मार बाल का नहीं चाहिए ना। भैका कौन लाएगा? रोटी तो सब खावें, तो जो काम करेंगे जो अपने मन से ही करेंगे हम भी, है ना? बिल्कुल। राम राम दादी, क्या नाम है आपका? शीला देवी। कौन से वार्ड से हो? 19 वार्ड। 19 से। कैसे आज मन, कैसे घूमने का मन कर गया या समर्थन देने का मन कर गया? जिला था, जिला ही रहेगा, रहना चाहिए जिला। नाम क्या है आपका? कौन से वार्ड से हो? 19 से। क्या मांग है आपकी? हमने जिला मांगा है, जिला यहीं रहना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से जाऊंगा यहाँ। दिवाली बिल्कुल सर पे है, 5वें दिन दिवाली है, 10वीं का आज दिन है। और पिछली जो 10वीं गई थी, जिसे विजयदशमी कहा जाता है, उस पर भूपेंद्र जी का और रामहेत जी का पुतला जलाया था। क्या उससे काम चल जाएगा पुतले जलाने से? भाई हमें ना पुतला जलाना ना कुछ जलाना, हमें हमारा जिला चाहिए, बस हमारी मांग है, हमें हमारा जिला चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सरकार आपकी सुन नहीं रही है। सरकार कब तक नहीं सुनेगी? सरकार नहीं सुनेगी, हम भी बैठे हैं। सरकार अंधी बहरी होकर बैठी तो हम जागरूक होकर बैठे हैं, कहाँ तक जाएगी? इस चीज़ से हम भी जागरूक होकर बैठे हैं। जिला तो लेके रहेंगे भाई, उनको इतना क्यों कष्ट हो रहा है? वो कुछ करके दिखाते ना भाई। मान लो हमारे श्रीमान दीपचंद खैरिया जी ने जिला बनाया है, इससे पहले बीजेपी की सरकार आई है ना, तो वो क्यों नहीं बनाया? जब इन्होंने बनाया तो वो ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हैं?
कुछ करके दिखाओ, कुछ बना के दिखाओ। किसी ने कुछ बनाया तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हैं? जिला क्या यहाँ जिला पब्लिक नहीं रहती? यहाँ इंसान नहीं है क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भी सब कुछ चाहिए। जिला जिला चाहिए या और भी विकास, सड़क, हमें पानी? सारा विकास हमारे जो जिले में होता है वो सारा विकास ये हमें सब कुछ चाहिए, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी पीढ़ी चल रही है, हम कहाँ लेके जाएं? क्यों हम अब तक तो दूसरे जिले में जा रहे हैं? क्यों हमें हमारा खुद का जिला बन गया तो हम तो अपने खुद के जिले में चाहिए। हमें सारी फैसिलिटी चाहिए जो भी होती है जिले के अंदर। भूपेंद्र यादव जी कहते हैं कि गुड़गांव की तर्ज पर विकास होगा, थोड़ा समय तो दीजिए ना उनको कि विकास करने का। समय कितना चाहिए? दे तो दिया, समय दे तो दिया, 1.5-2 साल हो गई, और कितना समय चाहिए? जो इंसान 1.5-2 साल में कुछ नहीं कर सका, आगे उसको तो चाहिए 10 साल दे दो तब भी कुछ नहीं करे। बीजेपी में चलो भूपेंद्र यादव जी तब आए, और नेता तो थे पहले, उन्होंने क्या कर दिया? क्या करके गए वो विकास खैरतल के लिए? अभी तक किसी ने कोई विकास किया होता आके हमें ये बता दे, हमने ये विकास किया। अंडरपास बनवाया था शायद बीजेपी वालों ने बनवाया था अंडरपास आपके खैरतल। उसमें पानी भरा रहता है, वो कोई काम का ही नहीं है। वो चाहिए अंडरपास बना है, वो कोई काम का ही नहीं है। उसमें तो पानी भरा रहता है, उसमें जाम खड़ा रहता है, उसमें कोई पैदल तो नहीं निकल सकता। वो भी भंवर जी ने बनाया है। भंवर जी ने? हाँ, मुझे तो कुछ लोगों ने रामेश जी का नाम लिया था, तब मैंने कह दिया। हो सकता है मैं गलत हूँ, करेक्ट करके बताइए। जो वीडियो देख रहे हैं ना उनको ज्यादा पता होगा हमसे। चालू कर भाई चाहे कोई कुछ भी बनाए, चालू कर दो। हाँ चालू कर दो, चाहे वो कोई कुछ भी बनाए। मैं एंड कर देता हूँ। तो आज चलो खैरतल मुख्यालय के अंदर जो धरना चल रहा है उसके 70वें दिन आज विरोध प्रदर्शन में खैरतल के वार्ड 18 और 19 की महिलाएं आई। इनसे मैंने बात की, इन्होंने टारगेट सिर्फ भूपेंद्र जी को किया। मैं कमाल की बात ये समझता हूँ कि जिस व्यक्ति ने घोषणा की थी सबसे पहले, भजनलाल शर्मा जी, उनका ये नाम भी नहीं ले रहे। मैं ज़बरदस्ती उनका नाम ले लेके पूछ रहा हूँ कि भाई घोषणा तो उन्होंने की थी, इन्होंने तो केवल समर्थन दिया है, और नाम परिवर्तन दोबारा से भी होगा तो भी भजनलाल जी की सहमति से होगा। क्यों उनके ऊपर सवाल नहीं उठ रहे हैं? ये भी एक कहानी का दूसरा पहलू है, इस पर भी हम बात करेंगे। परंतु आज जो महिलाएं आई थी इनसे हमने बात की तो इन्होंने कहा कि हमारी 7-8 पीढ़ियों का सवाल है। पहले हमारा ज़िला नहीं था, पहले भाजपा की सरकार थी, उन्होंने ही भर्तृनगर क्यों नहीं किया? अब जब दीपचंद जी ने इस ज़िले का निर्माण करवाया, इस ज़िले को बनवाया, तो क्यों दीपचंद जी के नामों को ये एक मिनट रोक दिए।